हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार, आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग फिर से इस क्लास में अध्याय 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.4 में क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। जहां तक हो सकेगा करेंगे, बट स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए आते हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो अपलोड किया जाए सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर अच्छा लगे आप लोग को तो आप लोग एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट्स भी क्या कीजिए। चलिए आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करना है। मान लेते हैं, माना a बराबर 2 1 - 6 - 2। क्वेश्चन ठीक है, 2 1 - 6 - 2 ठीक है। अब तब हमें क्या करना है, इसको ऐसे आइडेंटिटी इंटू ए करना है। ठीक है, इस चीज़ को ये बनाना। तो यहाँ पे ए का मान लिख दीजिए 2, 1 - 6 - 2 बराबर 1 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, ऑपरेट लगाना है भाई, यहाँ पे ख़त्म करना है, ऑपरेट 1 बनाना है। तो ऑपरेट लगाना है तो फर्स्ट ऑपरेट जो आप लोग लगाइएगा, यहाँ पे देखिए बना बनाया, इसको क्या करते हैं R1 को स्थानांतरण करते हैं R2 के साथ में। तो अपना जो स्थानांतरण होगा 1 - 2 2 - 6 हो गया। यहाँ भी 0 1 1 0, ये आपका स्थानांतरण हो गया। अब दूसरा ऑपरेट लगेगा। दूसरा जो ऑपरेट लगेगा कहाँ पे, R2 में जो आप ऑपरेट लगाइएगा, किस तरह से लगाइएगा, तो R2 में आप ऑपरेट लगाइए -2R1 के रूप में। तो देखिए कैसे होगा, R1 को लिख दीजिए जैसे का तैसे, 2 में से 2 घटा 0। अब 2 -6 में से +4 होगा तो -2 ही बचेगा। देख लीजिए भाई, -6 घटा 2 गुना -2, -6 +4 बराबर -2 हो गया बराबर। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को R1 को जो कहते हो लिखना है, R1 को जो कहते हो लिख दीजिए। और यहाँ पे जो आपको दिया गया 1, तो इसको एक्सचेंज करिए। कैसे करिएगा, तो 1 - 2 गुना 0, 1 - 0 बराबर 1 ही होगा। तो यहाँ पे भी 1 आ गया, 1 है ना आया, ये 1 ही आया। ठीक है, 1 आने के बाद अपना इस चीज़ को करना है 0 - 2 गुना 1, 0 - 2 बराबर -2। यहाँ पे क्या आ गया, -2 आ गया। क्लियर है। तो अगर यहाँ -2 आ गया तब तो आपको -2 यहाँ भी है, तो यहाँ पे ही ख़त्म करना पड़ेगा। -2 को किस रूप में ख़त्म करिएगा, 1 चाहिए था यहाँ पे। तो ऑपरेट कैसे लगाइएगा, तो चलिए भाई ऑपरेट लगा के दिखाते हैं आपको कैसे लगेगा। ऑपरेट लगेगा तो ज़रूर कैसा, तो R2 में ऑपरेट जो लगेगा -1/2 इंटू R2 के रूप में। ठीक है, देखिए 1 - 2, यहाँ पे -1 गुना 0, -1/2 गुना 0 करिएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे -1/2 गुना -2 करिएगा तो ये दोनों क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 1 बन भी गया भाई, 1 बन गया। अब सेकेंड ईयर में चलिए भाई, फर्स्ट वाले को आप क्या करिए जो कहते हो सेकेंड वाले पे, -1/2 गुना 1 बराबर -1/2। यहाँ पे फिर 2 है तो -2 दीजिए, ये 2 ख़त्म। तो क्या बचेगा अपना, 1 ही बचे वाला है, 1 ये भी बच गया। अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस को ख़त्म यानी 0 बनाना है। चलिए ऑपरेट यहाँ पे भी लगाइए,
R1 में अगर आप ऑपरेट लगावेंगे तो कैसे लगाइएगा, R1 प्लस 2R2 लगा दीजिए, ठीक है, एकदम पक्का 100% बन जाएगा। कैसे, तो R1 यहाँ पे 1 प्लस 2 गुना 0, 1 प्लस 0 बराबर 1, तो 1 हो गया। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आएगा क्या चीज़, 2, यहाँ पे आएगा 1, सॉरी यहाँ पे -1, तो ये -2 प्लस 2 बराबर हो गया क्या चीज़, 0। नीचे वाला को आप जैसे का तैसे लिख दीजिए। आइए अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है, 0 प्लस 2 गुना -1/2, ये दोनों खत्म, 0 -1 बराबर -1, तो यहाँ पे जो सॉरी थोड़ा बराबर -1 हो गया। और ऊपर में ही एक चीज़ और है, 1 प्लस 2 गुना 1, 1 प्लस 2 3, ये हो गया 3, -1/2 1, ये हो गया। ये सब में ए नहीं लगाया था मैंने, ए लगा दिया। अब अपना आंसर बन के रेडी है, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा भाई, -1 -1/2 3 1, ये आपके क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बन के रेडी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो आप लोग भी नोट कर लीजिए। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके प्यारा सा कोई कमेंट्स कर दीजिए, ठीक है। अगर नए स्टूडेंट आते हैं तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे और भी स्टूडेंट को पता चले स्टार कोचिंग सेंटर पे 12th क्लास का मैथ पूरे इजी तरीका से चल रहा, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए भाई इजी सा है, वही इन्वर्स ज्ञात करना है इसका भी। चलिए सोल्व करते हैं। ये रहा, मान लीजिए जैसा कि मानते आए हैं, ए बराबर क्या है, 6 - 2 - 3 1, तब ए बराबर i इंटू ए करना है, ए का मान आप बैठा दीजिए, 6 - 2 - 3 1 बराबर आइडेंटिटी 1 0 0 1, ये हो गया, ठीक है, हो तो गया। अब क्या करना है इसमें, इतना होने के बाद हमें क्या करना है, 6 को 1 बनाना है, तो ऑपरेट अब लगेगा। ऑपरेट कैसा लगेगा, तो R1 में ऑपरेट लगेगा 1/6 इंटू R1 का, ठीक है। चलिए लगा तो दिए, तो 1/6 को 6 से गुना करिएगा तो 1 ही बनेगा। यहाँ पे 1/6 को गुना -3 से करिएगा तो ये कट गया, तो ये बन गया -1/2 बन गया। नीचे का जैसे तैसे -2 1, ठीक है, ये रहा, ये हो गया बराबर। यहाँ पे भी 1/6 को 1 से गुना करिएगा तो 1/6 ही रहेगा, और 1/6 को 0 से गुना करिएगा तो 0, और ये दोनों का तो खैर 0 होना ही है, ठीक है। अब आइए इस चीज को 0 बनाना है, ऑपरेट लगाते हैं भाई। कैसा ऑपरेट लगेगा, 2 को खत्म करना है, क्या करिए, R2 में R2 प्लस 2 इंटू R1 कर लीजिए, ठीक है। देखिए करके देखते हैं भाई, यहाँ पे यहाँ से -2 प्लस 2 गुना 1 -2 प्लस 2 बराबर क्या, 0, तो 1 -1/2 ये हो गया 0। और दूसरा जो है लिखा है 1 प्लस 2 गुना -1/2, तो ये 2 खत्म, 1 और प्लस -1, ये दोनों कट के क्या गया, 0 बराबर, ये हो गया
अब यहाँ तक तो हो गया। अब इस साइड आ जाइए 2 में, 2 का मान 0 प्लस 2 गुना 1/6, ये दोनों कट गया, बराबर कितना 1/3। और फिर भाई 2 में न करेंगे जी, ये सही रहेगा 6। यहाँ पे मैंने किया 2 को 1 से गुना किया, तो ये हो गया आपका कितना 1/3 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1 रख लेते हैं, और 2 को 0 से गुना करिएगा तो 1 प्लस 0 बराबर 1 हो जाएगा। 0 1 2 1, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आपको याद होगा जब हम 25 नंबर उदाहरण बताए थे, कहते यदि कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए तो उस अवयव का व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं है। और वही चीज यहाँ पे भी है, देख लीजिए R2 के सभी अवयव शून्य हैं। तो यहाँ पे कारण लिख देते हैं भाई, यहाँ R2 के सभी अवयव शून्य है, इसलिए दिए गए अवयव का व्युत्क्रम संभव नहीं है। इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अगर 0 कोई पंक्ति या स्तंभ का अवयव सभी अवयव शून्य आ जाए तो इसको हम लोग इन्वर्स यानी कि व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। और ऐसा क्वेश्चन हमने अभी जस्ट देख रहे 12 नंबर, और एक क्वेश्चन हमने देखा था 25 नंबर उदाहरण में भी, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि R2 के सभी अवयव क्या है, शून्य है, इसलिए इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना संभव नहीं है। क्लियर है। चलिए, अगर ठीक है तो भाई आप लोग बार बार जैसा कि कहते आ रहे, अगर अच्छा लग रहा हो और आप सीख रहे हैं तो कम से कम एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, ताकि भाई मेरा भी मनोबल बहुत ऊंचा हो, आप लोग को पढ़ाने में बहुत अच्छा महसूस हो, ठीक है। चलिए आइए आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते 13 नंबर। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, वैसा है, माना a बराबर 2 - 1 - 3 2, आपने मान लिए जो क्वेश्चन दिया था, एक बार क्वेश्चन फिर से मिला लें। 2 - 1 2 - 1 - 3 2, 2 - 1 - 3 2, ठीक है। तब a बराबर i इंटू ए करना है, a का वैल्यू रख देना है, अभी जो माने हैं आपने 3 2 बराबर आइडेंटिटी जानते ही 0 0 1, ये हो गया। अब ये हो गया तो आपको ख़त्म करने हैं भाई, कैसे ख़त्म करिएगा, तो यहाँ से ख़त्म होगा क्या, जरूर होगा, एक तो बचाना है ना। चलिए ऑपरेट लगाइए, ऑपरेट लगेगा R1 में R1 प्लस R2, ठीक है। चलिए ऑपरेट तो अपने लगा दिए, तो इसका देख लीजिए R1 का मान 2 प्लस माइनस 1, 2 - 1 बराबर क्या बच गया 1 1। अब यहाँ पे -3 प्लस 2, तो यहाँ पे -1 बचेगा, तो ये हो गया -1, नीचे वाला ज्यों का त्यों हो गया, बराबर यहाँ पे देखिए 1 प्लस 0 बराबर 1, 0 प्लस 1 बराबर 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया,
फिर नेक्स्ट ऑपरेट लगा दीजिए। कैसे लगेगा नेक्स्ट ऑपरेट? तो यहाँ पे लगेगा 0 बनेगा भाई। R2 में अगर आप ऑपरेट लगाएंगे तो R2 प्लस R1 कर दीजिए। देखिए कैसे होगा, ऊपर वाला का लिख देते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए -1 + 1 बराबर क्या हो गया? 0। 2 + 1, 2 - 1 बराबर क्या हो गया? 1। ये भी बन गया, हो गया बराबर। आइए यहाँ पे इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेट को देख के चलना है। क्या करेंगे? 0 + 1 बराबर 1, 1 + 1 बराबर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे इसको ख़त्म करना है ना। चलिए बड़ा आसान से ख़त्म होगा ये भी भाई। कैसे होगा ख़त्म? देखिए R1 में ऑपरेट करिएगा, R1 + R2 कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में प्लस करिएगा 0 तो 1, यहाँ पे -1 में +1 करिएगा तो 0, और नीचे वाला तो 0 है ही, बराबर। फिर से 1 + 1 बराबर 2, 1 + 2 बराबर 3, नीचे तो है ही। क्लियर रूप से ये बन गया आइडेंटिटी। अगर यह आइडेंटिटी बन गया तो इसका इसलिए इन्वर्स बराबर क्या होगा? 2 1 3 2। ये आपके क्या होगा? आंसर होगा। देख लीजिए एक बार सही से। 2 1 2 2 2 1 3, ठीक है। ये आपके आंसर होगा, सही है। बन गया भाई, ये भी क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। क्लियर? चलिए अब और क्वेश्चन एक बच रहा, 2 ऑब्यू वाले, इसको भी खत्म कर लेते, फिर तब 3 या 4 क्वेश्चन बच जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, आज की क्लास में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन बच रहा अब वो बड़े बड़े क्वेश्चन होने वाले हैं भाई, उसके लिए अलग से क्लास होना चाहिए, बराबर, ठीक है। आप लोग उतार लीजिए इसको, लीजिए एक बारी और उतार लीजिए, उतार लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे? 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है ऑब्यू है, जैसा कि बार बार होते आया है उसी तरह से हम लोग इसको भी करेंगे। चलिए देखते हैं, सोल्व है। माना ए बराबर वही जो दिया है ऑब्यू हमें, ठीक है, दे दिया। अब इसको क्या करना है? ए बराबर आई इंटू ए करना है। तो ए का मान 2 4 1 2 बराबर आइडेंटिटी 1 0 0 1, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब होने के बाद इसको क्या करना है? ऑपरेट करना है, इसको हटाना है ना। ऑपरेट कैसे लगाइएगा? एक होना चाहिए, ये चीज़ एक होना चाहिए, है ना। अगर इसको एक आपको बनाना है तो ऑपरेट करेंगे, कैसे करेंगे? तो हाफ से गुना कर दीजिए भाई। किस में? R1 में 1/2 इंटू R1 कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा 1/2 गुना 2 बराबर 1, 1/2 गुना 1 बराबर 1/2, ये 4, ये 2 बराबर, यहाँ पे 1/2 गुना 1 बराबर 1/2, 1/2 गुना 0 बराबर 0 0 1, ये आपके हो गए। अब ऑपरेट लगाना है कहाँ पे? इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। इसको ही ठीक करिए पहले। ऑपरेट अगर यहाँ पे लगाइएगा इसको 0, तो क्या लिखेंगे? R2 में आप ऑपरेट लगा रहे हैं, R2 घटा 4 R1, तो ऊपर का जो का त्यों लिखना ही पड़ेगा।
और ये देखिए यहाँ पे 4 माइनस 4 गुना 1 बराबर 4, 4 से 0 हो गया। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 2 माइनस 4 गुना 1/2, ये 2 खत्म, 2 माइनस 2 ले, ये 0 बन गया। बना कि नहीं बना? 2 माइनस 4 गुना 1/2, 2 से 2 खत्म, 2 में से 2 गया 0, 2 से 2 गया 0। अब यहाँ पे आ जाइए, ऊपर वाले को जो करते हो लिखिए 0, और ये जो है आपके 0 माइनस 4 गुना 1/2 कट गया, क्या बचा -2, तो यहाँ पे -2 हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ पे 1 माइनस 4 गुना 0, 1 माइनस 0 बराबर 1, तो ये हो गया 1, ये हो गया। क्लियर? अब तो आपका यहाँ पे फिर से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो 14 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें भी R2 का सभी अवयव क्या है? शून्य है। R2 के सभी अवयव शून्य हैं। अगर शून्य है तो क्या इन्वर्स निकल सकता है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। इसलिए आइए कुछ बात लिख दे, क्यों नहीं निकल सकता, जो कारण है। क्योंकि यहाँ R2 के सभी अवयव शून्य है, इसलिए दिए गए अवयव का व्युत्क्रम संभव नहीं है। ये आपके आंसर होगा। क्लियर है? देख लीजिए, 14 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बच रहा है 3 गुना 3 कोटि के अवयव। उसका लंबा प्रोसेस रहने वाला, बड़ा बड़ा पूरा बोर्ड भरे वाला है एक गो हिसाब, इसलिए इस चीज़ को हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए क्लास यहाँ तक ही रहने दीजिए। थोड़ा दिन में थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं भाई, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, सभी आदमी पूरा वीडियो आराम से बिना स्पीड किए देखा कीजिए, और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर क्या कीजिए। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं, और इसी क्वेश्चन में आगे, यानी कि इसी अध्याय में आगे का क्वेश्चन लेके, जो कि आपके 3 गुना 3 कोटि के अवयव पर हम लोग व्युत्क्रम निकालेंगे। तो कल के क्लास में निकाला जाएगा। आज यहीं तक क्लास रखते हैं। सभी को बाय बाय एंड टाटा। ओके, चलिए कल मिलते हैं फिर से।